हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जब से होली की जो है वो अधनंगी वाली वीडियो आई है, तब से पब्लिक का जो है ना वो पूरी तरीके से ओपिनियन ही चेंज हो गया है। हम अपने पब्लिक को कैसे डाइवर्ट करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। हम अच्छा दिखाएंगे, पब्लिक हमारे बारे में अच्छा बोलेगी। हम गलत दिखाएंगे, पब्लिक हमारे बारे में गलत बोलेगी। एज ए ब्लॉगर, समझ में आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से हमारी आंटी जी जो है वो पूरी तरीके से नाराज हो गई हैं। एक बात आपको बताएं आंटी जी, नाराज होने से अच्छा है आप कमेंट सेक्शन पे एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कमेंट सेक्शन में लोग आपको कह क्या रहे हैं। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो व्यक्ति गलत हो सकते हैं, तीन व्यक्ति गलत हो सकते हैं, लेकिन 300 या 3000 या 30,000 लोग गलत नहीं हो सकते हैं। जो लोग अगर आपको भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो अचानक आपकी कमियों पे सवाल उठाने लगे तो हमें अपनी कमियों में सुधार करना पड़ता है। अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं तो, अगर हम रिएक्शन देते हैं तो भैया रिएक्शन हम सब पे देते हैं, और रिएक्शन रोस्टिंग जो होता है वो हार्ड होता ही होता है। लेकिन आप जो है वो अपने बेटे को समझाने के बजाय सारी दुनिया को समझा रही हैं। हमारा बेटा अच्छा, हमारी बहू अच्छा, हमारा परिवार अच्छा, हमारा घर अच्छा। अरे काहे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हैं। आप वाईटी पर लेकर के आई हैं तब आपके बारे में बात हो रहा है। आपका बेटा अधनंगा नाच रहा था तब बात हो रहा था, ठीक है। और पहली बात तो ये है, होली वाली वीडियो पे आप कह रही हैं आप वहीं बैठी थी, तो मतलब आप में और खुजली परिवार में अंतर ही नहीं है। जैसे खुजली परिवार कंटेंट के लिए किसी भी नंगपना पे उतर जाते हैं, तो आपके भी घर से वैसी ही नंगपना आई है। और यूपी बिहार का आप जो है वो एग्जाम्पल मत दीजिए कि यूपी बिहार में होली कैसी होती है। यूपी बिहार में जो होली होती है ना, वो यूपी बिहार में लोग जो होली देखते हैं या जो खेलते हैं उसको कैमरे पे एज कंटेंट यूज नहीं करते हैं, या जो कंटेंट यूज करते हैं ना वो गालियां भी खाते हैं, ठीक है। आप हर समय सही, दुनिया गलत कैसे हो सकती है। आप चीजों को जो है वो मत दिखाइए, आप चीजों को वही दिखाइए जो जनता पसंद करती है, जो जनता देखना चाहती है। जनता अगर हेल्दी ब्लॉगिंग देखना चाहती है तो आप दिखाइए, आप नंगा नाचिए, पर उसको कैमरे पे मत दिखाइए। सिंपल सी बात है, यही तो पब्लिक कह रही है। आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अगर पब्लिक में कोई उधेड़ बुन वाली ब्लॉगिंग आएगी तो लोग बात करेंगे। आपकी बहू मास्क में थी तो लोगों को आपकी बहू अच्छी लग रही थी, कुछ दिन तक लोगों को आपकी बहू अच्छी लगी, अब नहीं अच्छी लग रही है। क्यों? कुछ तो देखा होगा लोगों ने, कुछ तो पाया होगा, तभी तो लोग बात कर रहे हैं। तो आप एक झुंड को, आप एक समूह को नहीं समझा सकती हैं। आपको अपनी चीजों में सुधार करना होगा, और इतना एडवांस तो आप नहीं है भाई, ना आपकी फैमिली है। एक तरफ तो आप बोलते हैं बहुत लजीले फैमिली हैं, बहुत लजादुर फैमिली है, हम उनको कैमरे पे नहीं दिखा सकते, और दूसरी तरफ उन्हीं की बेटियों को, जो भी ब्याही बेटियां हैं, उनको कैमरे पे दारू पीते, दारू का क्या बोलते हैं, दारू पीते हुए लड़कों के साथ नाचते हुए दिखा देती हैं। कौन से सभ्य घर की लड़कियां जो है ऐसे कूद कूद के शादी से पहले नाचती हैं, है? बताइए। आपका बेटा किसी के भी मांग में सिंदूर भर दे रहा है, इसको पागलपन नहीं बोले तो क्या बोले, क्योंकि वीडियो तो आपने भी बनाया है। तो जब आप पे सवाल उठा तो फिर आप जो है इसको अलग पर्सपेक्टिव से क्यों देख रही हैं। अगर आपको हमारे में कमी दिख रही है तो फिर आपको अपने में कमी क्यों नहीं दिख रही है। अगर जनता आपको आपकी चीजों के लिए अवेयर कर रही है तो आप उसमें सुधार करने के बजाय जो है आप ये बोल रहे हो नहीं कंट्रोवर्सी। अरे आप लोगों से कौन कंट्रोवर्सी करेगा, बताइए ना। कंट्रोवर्सी करने के लिए भी भाई कुछ चाहिए होता है, बताइए किस आधार पे लोग आपसे कंट्रोवर्सी करेंगे। और आप कह रही हैं कि लोग ऐसी ऐसी जो है वो फोटो वीडियो लगा दे रहे हैं, तो फोटो वीडियो आई कहां से। आपके घर में तो लोग नहीं गए ना फोटो वीडियो लेने, आपके घर में भी तो लोग नहीं गए ना ऐसी होली देखने। वो आपने सोशल मीडिया पे, आपकी फैमिली ने उसको डाला है, तब लोगों ने वहां से फोटो निकाली है, तब लोगों ने वहां से डाली है। तो इन चीजों में सुधार करिए ना, नहीं तो फिर जनता तो ट्रोल करेगी ही। आप किस किस को समझाइएगा।
और कंट्रोवर्सी करने के लिए भी ना एक दायरा होता है कि हम जिससे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं भाई, उससे कंट्रोवर्सी करने का क्या मतलब है? आपसे कंट्रोवर्सी करके क्या होगा बताइए? और आप व्यूज की बात कर रही हैं कि लोग जो है ना वो हमारी बहू बेटों पे व्यूज। अरे आंटी, पहले खुद के वीडियो और चैनल पे व्यूज तो आप अपनी फैमिली वालों को ला करके दिखा दीजिए। हम लोग रिएक्शन वाले हैं, समझ में आ रहा है? और हम हर किसी पे बात करेंगे, आज आप पे, कल उन पे, परसों उन पे, नरसों उन पे, तरसों उन पे। और आप भी जो है वो व्यूज की बात कर रही हैं। कल तक आपके ऊपर सवाल उठ रहा था व्यूज को लेकर के कि आप जो है वो दूसरे का कंटेंट उठा उठा के वीडियो बना रही हैं, व्यूज ले रही हैं, तो आप उस पे सफाई देने आई। आज आप उन्हीं चीजों को दूसरे पे थोप रही हैं। अरे आपके बेटे बहू को खुद व्यूज नहीं आ रहा है, वो दूसरे को क्या व्यूज देंगे बताइए? कौन सा लाखों में व्यूज लेकर के आ रहे हैं कि भैया हम लोगों को, हमारे वीडियो पे देख लीजिए कितने व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तरीके से अपना कंटेंट ही खत्म कर दिया है। न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई है, समझ रहे हैं? 1.5 साल से हम लोग एक ही माया जाल में थे, समझ रही हैं? और उस माया जाल के बारे में तो आपको भी पता था, है ना? क्योंकि उसी माया जाल में इंक्लूड तो आपका बेटा भी था। और दूसरी बात, सपोर्ट करने की बात आपने बोली, हमने दुख की घड़ी में सपोर्ट करा। किस तरीके का सपोर्ट करा? वीडियो बना के व्यूज लेने का? क्योंकि ये बात तो मैं भी बोल सकती हूँ ना। और आप लोग ये कंट्रोवर्सी, आप लोग ये शोभा नहीं देता है, ये खुजलियों पे ही शोभा देता है, क्योंकि आप लोग खुजली 2 बन रहे हो, इसलिए जनता आपको जो है वो बोल रही है। आप अपना दायरा खत्म कर रहे हो, इसलिए पब्लिक बोल रही है। तो अभी अगर आपको लगता है कि नहीं आप ही जो है वो ऊंचे हो, आप ही अच्छा कर रहे हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। कभी कभी हमें नीचे भी देखना पड़ता है, ठीक है? और कर्मा की बात आप मत करिए कि किसको किसका कर्मा मिलेगा, किसको किसका कर्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान इतने बेल्ले नहीं बैठे हैं कि हम लोग YouTube की लड़ाई देख के वो कर्मा लिखेंगे। आओ आज तुमने इसके ऊपर वीडियो बना दिया, रुको हम तुम्हारा, ए चित्रगुप्त इधर आओ, लिखो लिखो, या इसका कर्मा लिखो, इसने इसके ऊपर वीडियो बनाया, इसको कर्मा नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात, आपने जिसके लिए वीडियो बनाया था ना, उस व्यक्ति ने नंगपना नहीं मचाया था। उसके घर में आधी रात को हमला हुआ था और वो व्यक्ति वहां पे था नहीं, समझ में आया? और हम रातों रात समझौता करने वालों में से नहीं है, ठीक है? अपनी लड़ाई बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए सवाल उठाने से पहले ना आपको सोचना पड़ेगा। हम बहुत डिफरेंट हैं, हम झुकते नहीं है किसी के सामने। वो सिचुएशन, वो हालात जो थे भाई, आप तो एक वीडियो में जो है वो कंप्रोमाइज कर लिए। सलाम तो थाना, कोर्ट, कचहरी, इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक हो आए, समझ रहा है, समझ रही हैं? तो हमारे लिए सवाल उठाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम ब्लॉगर नहीं हैं, हम रिएक्शनिस्ट हैं। हम रिएक्शन देते हैं, रोस्ट करते हैं, और जो जैसे बोलता है हम वैसे उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। हमारा काम अगर ब्लॉगिंग होता कि भाई चलो हम अपने घर का लहसुन, प्याज, धनिया, माई बाऊ, घर परिवार, पति बच्चा दिखा रहे होते, तो भाई उस पे बात होती कि अरे यार तुम्हारी वीडियो में ये, तुम्हारी वीडियो में ये, तुम्हारी वीडियो में ये। हमारा वो जोनर नहीं है। तो हमारा और आपका टोटली डिफरेंट है ना। आपकी फैमिली पे वीडियो बनाने से व्यूज आते हैं, ना ही आपकी फैमिली पे वीडियो बनाने से डॉलर आते हैं, ना ही आपकी फैमिली के खुद के इतने व्यूज आते हैं कि आप दूसरे को व्यूज दे सके। लेकिन हाँ, जिस ऑडियंस ने आपको सपोर्ट करा था, अगर उस ऑडियंस को आप गलत दिख रही हैं, वो ऑडियंस डेफिनेटली बोलेगी और सवाल उठाएगी। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये ऑडियंस का हक है। हम लोगों के भी तो कमेंट सेक्शन में कितनी गालियां आती हैं, कभी किसी को कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ नहीं अच्छा लगता है, तो वो उनका ब्लॉगिंग का स्तर होता है, समझ रही हैं? अगर हम खुजली फैमिली पे वीडियो बना रहे हैं, तो खुजली फैमिली के जो हेटर होंगे वो बोलेंगे हाँ भैया आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। जो सपोर्टर होंगे वो बोलेंगे नहीं तुमने बहुत गंदी वीडियो बनाई।
अगर हम आप पे वीडियो बनाएंगे, आपके जो सपोर्टर होंगे वो बोलेंगे हाँ ठीक है, जो हेटर होंगे वो बोलेंगे कि हाँ गलत है। समझ नहीं है? तो रिएक्शनिस्ट का ना अपना कोई ऑडियंस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? आपके सपोर्टर और आपके हेटर ही रिएक्शनिस्ट को जाकर के देखते हैं। समझ में आया? तो इतना लंबा ज्ञान देने से अच्छा है कि उस ज्ञान को आप एक बार अपने घर और अपने परिवार पे अप्लाई करिए। और यहाँ पे सपोर्ट की बात नहीं करिएगा, क्योंकि हम जो है ना वो समझौता नहीं करते, खुले दिल के हैं और खुले दिमाग के हैं। जहां अच्छा दिखेगा अच्छा बोलेंगे, जहां गंदा दिखेगा वहां गंदा बोलेंगे। जहां आपका फैमिली, आपका परिवार अच्छा दिखा, वहां लोगों ने और हमने अच्छा बोला। अब नहीं दिख रहा है, लोग थू थू कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, इसको एज ए सजेशन समझ के जो है वो स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि अगर आईटी पे आपको रहना है तो भाई एक ऐसे बन करके रहिए ना, नहीं तो खुजली की अम्मा तो है ही, आए दिन आ जाती है मुंह उठा करके 150 किलो का लिपस्टिक पोत करके। उसका भी रहन सहन चाल चलन देख ही लीजिए कैसी औरत है। और अगर वैसे ही कदमों पे आपको चलना है तो भैया जनता फिर ऐसे ही आपको जवाब देगी। नहीं तो अगर आपको अपनी पहचान अलग बनानी है एज ए फैमिली, एज ए मदर, एज ए आंटी, समझ रही हैं, तब आप अपने रास्ते को थोड़ा चेंज करिए। लोगों ने आपकी बहू को बहुत एक्सेप्ट करा कि शादी से पहले चलो ठीक है रह रही है। लोगों ने सवाल तब उठाए जब आपके बेटे, आपकी बहू, आपकी बेटे की साली, इन लोगों ने नंगपना मचाया, तब लोगों ने सवाल उठाया। तो जिस बात पे सवाल उठ रही है ना, उस बात को जो है वो दिखाने का प्रयास मत करिए। जनता ये चाहती है। बाकी आपकी बहू क्या है क्या नहीं है, अच्छी है बुरी है, आपको रखना है। हाँ, कैमरे पे गलत आएगा बोलेंगे हम लोग, बोलेगी जनता। कैमरे पे अच्छा आएगा अच्छा बोलेगी, बुरा आएगा बुरा बोलेगी, पर रहना आपको है, आपकी चॉइस। तो हम लोग का रिएक्शन का काम है ना, दायरा मत बनाइए, क्योंकि हम लोग दायरे में नहीं रह सकते ना। अब अगर आपको बुरा लगे, आप बार बार वीडियो बनाए, तो ये आपकी गलती है। अगर हमें कोई हमारी गलती गिनाए ना, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग आपको खुजली प्रोमैक्स फैमिली बोलने लगे हैं और ये अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।